80 शब्द प्रति मिनट शुरू। दंड संहिता 1860 1860 का 45 धारा 300 307/34 और 324/34 सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 और 155 हत्या हत्या का प्रयत्न साक्षी विश्वसनीयता घटना स्थल अर्थात चिकित्सालय में साक्षियों की मौजूदगी तत्परता से लिखाई गई प्रथम इतिला रिपोर्ट में साक्षियों को नामित किया जाना साक्षियों के परिसाक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर दोष सिद्ध करना न्यायोचित है। दंड संहिता 1860 धारा 300 307/34 और 324/34 हत्या हत्या का प्रयत्न अभियुक्तों द्वारा दुकान चिकित्सालय खाली कराने के सामान्य प्रयोजन से चिकित्सालय में प्रवेश करना रोगी द्वारा हस्तक्षेप करने पर एक अभियुक्त द्वारा उस पर गोलियां चलाकर हत्या करना अपराध चूंकि अन्य अभियुक्तों का रोगी की हत्या करने का कोई आशय नहीं था अतः हत्या के अपराध के लिए अन्य अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता तथापि उन्हें शिकायतकर्ता की हत्या का प्रयत्न करने और साधारण क्षतियां कारित करने के लिए दोषी ठहराते हुए दंडाधिष्ठ किया जा सकता है। अभियुक्त अपीलार्थियों का मोहम्मद नबी नामक व्यक्ति की हत्या करने और परिवादी शिकायतकर्ता की हत्या का प्रयत्न करने तथा एक अन्य महिला को साधारण क्षतियां पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 307/34 और 324/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थियों को उक्त धाराओं के अधीन दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न अवधियों के कारावास से दंडाधिष्ठ किया। अपीलार्थियों ने विचारण न्यायालय के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर ये दो भिन्न भिन्न अपीलें फाइल की। अपीलें भागत मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित शिकायतकर्ता इख्तियार उल्ला खां अभिसाक्ष्य एक ने हेतु के संबंध में और उस वास्तविक घटना के संबंध में साक्ष्य दिया है जिसमें उसे और नूरजहां को क्षतियां पहुंची थी और मोहम्मद नबी की हत्या हुई थी। उसके अनुसार वह तारीख 2 अक्टूबर 1979 को लगभग 1:30 बजे अपराह्न अपने चिकित्सालय में उत्तर रुख पर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। मृतक मोहम्मद नबी उसके चिकित्सालय में दवाई औषधि लेने आया था और वह उस बेंच पर बैठा हुआ था जो उसकी कुर्सी के पूर्व की ओर पड़ी हुई थी। अन्य रोगी अर्थात लड्डन अभिसाक्ष्य 2, मल्लन अभिसाक्ष्य 3 और रुस्तम अभिसाक्ष्य 7 भी बेंच पर बैठे हुए थे जो उसकी मेज के पश्चिम की ओर पड़ी हुई थी। अभियुक्त अपीलार्थी दया शंकर राइफल से लैस होकर और अभियुक्त अपीलार्थी किरण पाल उर्फ किशन पाल तथा दामोदर पाल और उनके साथ उनका एक अज्ञात नातेदार अचानक लाठियां लेकर आए और उसके चिकित्सालय के चबूतरे पर चढ़ गए।
अभियुक्त अपीलार्थी दया शंकर उसे यह कहते हुए गालियां देने लगा कि वह दुकान उसी दिन खाली कर दे, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा। शोर पुकार सुनकर मृतक मोहम्मद नबी बेंच से खड़ा हो गया और अभियुक्त दया शंकर तथा उसके ऊपर उल्लिखित साथियों को शांत करने के लिए मुख्य द्वार के सामने आकर खड़ा हो गया। दया शंकर को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने उससे हट जाने को कहा और यह भी कहा कि उसको गोली मार दी जाएगी और उसे यह कहकर डांटने फटकारने लगा कि वह उसका इक़्तिदार उल्ला खां का हमदर्द है। मोहम्मद नबी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। स्टॉप।